गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक अनदर एजुकेशनल अप्रोच के बारे में, जिसका नाम है EYFS, अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज। जो अप्रोच हमने इंटीग्रेट की है हमारे ब्राइट करिकुलम में। जैसे अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए, जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट मोंटेसरी अप्रोच एंड रिगियो एमिलिया अप्रोच के बारे में। मैंने उन वीडियोस में बताया है ये अप्रोचेस क्या हैं और हमने क्यों इन अप्रोचेस को हमारे करिकुलम में इंटीग्रेट किया है। अगर आपका एक डे केयर सेटअप है या आप बच्चे का होम स्कूलिंग करना चाहते हैं तो आप इस ब्राइट करिकुलम को यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राइट करिकुलम जो है हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू डिज़ाइन किया है, जो कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे क्यों EYFS जो है एक जो स्टैंडर्ड है एजुकेशनल अप्रोच का, वो क्यों अच्छा है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर किड्स टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू द EYFS गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स। सो बने रहिए, आगे के वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ ऑल अबाउट EYFS। EYFS का फुल फॉर्म है अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज। तो ये एजुकेशनल अप्रोच जो है ये यूके बेस्ड एजुकेशनल अप्रोच है, या एक फ्रेमवर्क जो है वहाँ पे डिजाइन किया गया है अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कैसा सेटअप होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ उनके नॉर्म्स हैं जो EYFS ने सेट किए हुए हैं। तो EYFS में लर्निंग डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड केयर ऑफ अ चाइल्ड। तो हमें ये तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू EYFS स्टैंडर्ड्स, कि बच्चे का लर्निंग हो, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो और उनको अच्छा केयर मिले। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सेट किए गए हैं फ्रॉम बर्थ टिल 5 years ओल्ड। जो EYFS के स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल है यूके में, बट उनका जो भी फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स हैं, दैट आर एप्लीकेबल आर anyone who are inspired by this EYFS approach, they can inculcate or incorporate in their curriculum. So हमने भी EYFS का बहुत डिटेल स्टडी किया है एंड हमें फील हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, हमें हमारे करिकुलम में इंटीग्रेट करने चाहिए। सो बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो अभी EYFS को फॉलो करते हैं, बट वी नीड टू मेक श्योर वट एवर वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट वी कैन टेक, हम वहां से ले सकते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को समझ सकते हैं, बट we have to change it according to our own demography, according to our own kids, because हमारा environment and हमारा parenting style, everything is different than UK. Okay, so but we can take the inspirations, take the what are the standards of the early childhood education. Okay, so EYFS भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, लाइक वी हैव फॉर मोंटेसरी, लाइक वी हैव फॉर रिगियो एमिलिया अप्रोच, कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टीचिंग अप्रोच नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही बच्चों को पढ़ाना है, बट हाँ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। सो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट EYFS में प्ले को दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू EYFS प्ले सबसे ज्यादा जरूरी है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। जैसे वो खेल के ही दे लर्न टू एक्सप्लोर, रिलेट टू अदर्स एंड वो अपने गोल और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो EYFS emphasizes on play. तो चिल्ड्रन क्या होता है, जैसे हमने रिगियो एमिलिया अप्रोच में भी देखा था कि वहां पे भी किड्स को हमने एज अ लीडर बनाया था। किड जो है दे विल लीड अस टू देयर ओन लर्निंग। सो सेम यहाँ पे भी सेम EYFS भी बोलता है कि चिल्ड्रन लर्न बाय लीडिंग देयर ओन प्ले। ओके, जब वो खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो वो हमें क्यूज देते हैं, हमें डायरेक्टिव्स देते हैं कि हमारा लर्निंग एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए। वी वांट दिस काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो EYFS ने क्या किया है, उन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास 7 की फीचर्स होते हैं इफेक्टिव प्रैक्टिस के। जैसे हमने क्या बोला कि बच्चा जो होता है प्ले के थ्रू लर्न करता है, बट हमें उसको क्या करना है, हमें उसको उस तरह से प्रैक्टिस करवाना है। सो उसने क्या, EYFS के अकॉर्डिंग वी हैव 7 की फीचर्स और मेथड
फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस। तो क्या होना चाहिए, जो भी हम एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट फॉर एवरी चिल्ड्रन, हर एक बच्चे के लिए वो बेस्ट होना चाहिए। ओके, सो बच्चे जैसे क्या होता है जब वो ग्रो करते हैं फ्रॉम बर्थ टू 5 इयर्स, सबसे ज्यादा लर्निंग और डेवलपमेंट जो होता है इसी पर्टिकुलर एरिया या इसी पर्टिकुलर एज में होता है। तो हमें क्या, हमें कहीं पे भी फील होता है कोई बच्चा जो है वो पीछे छूट रहा है, वो उस पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमें उस बच्चे को हेल्प करना है ताकि वो भी उस प्रोग्रेस को अचीव कर पाए। ओके, तो हमें क्या करना है, उनको एक enabling अरे सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है। तो अकॉर्डिंग टू EYFS जो 7 की फीचर्स हैं इफेक्टिव प्रैक्टिस के हैं, द बेस्ट फॉर एवरी चाइल्ड, तो हमें क्या करना है, एक हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन एनवायरनमेंट बच्चों को देना है। स्पेशली ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो बच्चे अच्छी बैकग्राउंड है, जिनका बैकग्राउंड दे आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल्स, आर दे आर नॉट एबल टू हैव अ डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। सो हमारा जो इंडिया में जो NCCE जो सेटअप हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेमवर्क ऑल्सो हमें हर एक बच्चे को एक हाई क्वालिटी अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करना है। देन हाई क्वालिटी केयर, जो केयर है बच्चों का वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। एंड देन कम्स द करिकुलम, एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एक करिकुलम को डिजाइन करेंगे जो बच्चे को वेल सूट करे और बच्चे जो है प्ले के थ्रू लर्न करें। वो जैसे बहुत सारी हम टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्ले इंक्लूड कर सकते हैं, हम एडल्ट एज रोल मॉडल बन सकते हैं, वो बच्चे एक सोशल इंटरेक्शन उनका रहता है विद देयर पीयर्स और देयर फ्रेंड्स, उससे वो लर्न करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम उनको जो गाइड करते हैं और उनको जो हम डायरेक्टिव टीचिंग देते हैं या खुद क्यों देते हैं कि लर्निंग के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्रैक्टिस। देन असेसमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि हमें बच्चे को असेस भी करना है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एज माइलस्टोन, कि बच्चा वहां से क्या लर्न कर रहा है, जो हम उसको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो उस एनवायरनमेंट से उस पर्टिकुलर माइलस्टोन को, उसका एज का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ EYFS क्या बोलता है कि जो हमें असेसमेंट करना है वो इतना होना चाहिए कि जिससे जो भी हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो अभी EYFS में 2021 में कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, एंड न्यू अमेंडमेंट्स में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फोकस दिया है कि जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कम टाइम स्पेंड हो असेसमेंट में, मीन्स वो बच्चे को छोड़ के असेसमेंट बनाने में ही उनका टाइम वेस्ट ना हो। So this is the amendment, one of the important amendment in the assessment of student in EYFS. इसमें उन्होंने और क्या चेंज किया है, they have changed that bands उन्होंने चेंज किए हैं, उन्होंने 2 ही बैंड अभी रखे हैं, इमर्जिंग एंड एक्सपेक्टेड। so उससे टीचर को क्या हो जाएगा, असेसमेंट करने में और इजी होगा, एंड दे विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस। So these are the one of the change that EYFS has done in 2021. Then self-regulation and execution function. Okay, so इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो environment है हमें ऐसा बनाना है कि वो हर चीज को खुद को self regulate कर पाए। जैसे हमें क्या करना है, हमें पता है कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कोई भी होता है, अडल्ट भी होते हैं, वी होल्ड इंफॉर्मेशन इन अवर माइंड, हम अपना अटेंशन फोकस करते हैं, हम सोचते हैं, तो हमें बच्चे के अंदर भी वैसा ही इनकलकेट करना है, तो वो हम कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन के थ्रू। दीज एबिलिटीज जो होती हैं, इन एबिलिटीज से ही चाइल्ड जो होता है सेल्फ रेगुलेट कर सकता है देयर इमोशंस, देयर एक्शंस। सो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी हमें क्या करना है, एक उनको प्लेफुल वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। Okay, another important change in EYFS in 2021 is वहाँ पे बहुत emphasis या focus दिया गया है language development में। तो language development is central to self regulation, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें बच्चे की लैंग्वेज को समझना है और उनका लैंग्वेज का जो वोकैबुलरी है उसको एनहांस करना है ताकि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है EYFS 2021 में। द प्राइम फोकस वेयर इज लैंग्वेज
डेवलपमेंट। तो प्रीटेंड प्ले जैसे होता है, हम बच्चे प्रीटेंड टू प्ले करते हैं, कुछ भी डॉल हाउस के साथ खेल रहे हैं या कोई टूल बॉक्स है उनके पास, उससे क्या होता है बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है सोचने का, और वो कैसे आगे उसको कैसे डायरेक्टिव प्ले करेंगे, उसको कैसे लीड करेंगे उस प्ले को, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीजें सेल्फ रेगुलेटरी में आती है, जहाँ पे अडल्ट का कोई कंट्रोल नहीं है और बच्चा खुद से ही सेल्फ रेगुलेट कर रहा है अपनी एक्टिविटीज को या अपने प्ले को। देन इम्पोर्टेंट अनदर थिंग, अगर आपका बेबी एक डे के सेटअप में है तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो 7 इफेक्टिव प्रैक्टिस बताया है EYFS ने, पार्टनरशिप विद द पेरेंट। तो आपका जो भी प्री स्कूल है उसमें उनको इंश्योर करना है कि पेरेंट एंड द टीचर, जो भी आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर है, दे नीड टू सिट टुगेदर एंड अंडरस्टैंड बच्चा किस प्रोग्रेस में जा रहा है, क्योंकि डे केयर में बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, और उनका जो मेन लर्निंग टाइम होता है वो डे केयर में ही स्पेंड होता है। तो एज अ पेरेंट आपको क्या करना है, अगर आपका बेबी होम स्कूल सेटअप में नहीं है, डे केयर सेटअप में है, सो यू नीड टू मेक श्योर आपका बच्चा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है बाय सिटिंग विद द योर एजुकेटर एंड असेसिंग द थिंग्स, कहाँ बच्चा कौन सी डायरेक्शन में सीट कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में अगर वो उसको अचीव नहीं कर रहा है, तो व्हाट टीचर शुड डू एंड व्हाट एज अ पेरेंट यू शुड डू एट होम। सो ये 7 की फीचर्स थे इफेक्टिव प्रैक्टिस के। देन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, अब ये तो हो गया व्हाट आर द इफेक्टिव प्रैक्टिस दैट कैन वी डू, व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू, और एज अ इफ यू आर डूइंग होम स्कूलिंग ऑल्सो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्ले एंड एक्सप्लोर। ओके, सो बच्चे क्या करते हैं जब खेलते हैं तो वो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे डू द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल उनको ये समझ आना चाहिए कि वो कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसका क्या कॉज एंड इफेक्ट है। अगर वो किसी को हिट कर रहे हैं तो उनको समझना है कि हिटिंग जो होता है वो किसी को हर्ट कर सकता है। So these are the things that comes under the effective teaching, playing and exploring. Let them play and let them explore. उनको explore करने दो कि उनके एक्शन से क्या रिएक्शन या क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव लर्निंग। सो एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा जो होता है, जैसे जो भी वो डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, whether they are brushing their teeth, they are fixing their toys, putting back their toys, ये सब चीजें जो होती हैं they comes under active learning. So हमें क्या करना है, हमें उनको जो भी हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसमें एक्टिव लर्निंग भी होनी चाहिए। तो बच्चे को हो सकता है आप एक बार आज आज उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपका टॉय जो है वापस रखो उसकी जगह पे, तो बच्चे को एक एक दिन डिफिकल्टी होगी, सेकंड डे डिफिकल्टी होगी। सो व्हेन दे विल फेस द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, देन दे विल लर्न कि वो चीज को कैसे करना है, और करने के बाद दे विल एंजॉय द अचीवमेंट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम्स अंडर द एक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारा फोकस होता है सेटिंग अप द रूटीन। सो एक पर्टिकुलर रूटीन को सेट करें। देन क्रिएटिंग एंड थिंकिंग क्रिटिकली, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे हम उनको ब्लॉक्स दे रहे हैं, हम उनको प्रीटेंड टू प्ले टॉयज दे रहे हैं या मोंटेसरी दे रहे हैं, तो उनको वो ब्लॉक्स फिक्स करना है या उनको इमेजिनेशन यूज करना है कि ओके लेट मी मेक अ टावर आउट ऑफ ब्लॉक्स। सो वहां पे उनका एक क्रिटिकल थिंकिंग फेज आ जाता है। सो दिस इज अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, जहाँ पे हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहाँ बच्चा सोच सके क्या उसको करना है और क्या क्रिएटिविटी करना है। ठीक है, तो हमें उनको बहुत सारे इमेजिनेटिव प्ले देना है इंडोर आउटसाइड में जाकर, जहाँ वो यूज कर सके अपना ब्रेन कि कैसे उसको they need to think and do the action. So these are the points of effective teaching and learning. अच्छा, अब क्वेश्चन कम्स कि EYFS का एम क्या है। ओके, सो EYFS का सबसे इंपॉर्टेंट एम है चाइल्ड डेवलपमेंट, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नो चाइल्ड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड, कि जितने भी बच्चे हैं उनका सबका जो होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, और कोई भी बच्चा जो है
पीछे नहीं छूटना चाहिए, हर एक बच्चे का प्रोग्रेस होना चाहिए और हमें हर बच्चे का जो डेवलपमेंटल पाथवेज है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड नेवर थिंक कि माय चाइल्ड इज लैकिंग बिहाइंड और माय चाइल्ड इज एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर माइलस्टोन। हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, वट एवर स्टेज दे आर इन देयर डेवलपमेंट, इफ दे आर नॉट एबल टू अचीव एज पर देयर एज, हमें उनको भी रिस्पेक्ट करना है एंड वी नीड टू जस्ट प्रोवाइड देम द गुड एनवायरमेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ईवाईएफएस में है प्लानिंग, असेसिंग एंड रिव्यूइंग। ओके, सो जैसे क्या होता है व्हेन यू गो टू अ डे केयर, आप बच्चे की एडमिशन के लिए जाते हैं एंड यू एज अ पेरेंट नीड टू ऑब्जर्व आपके डे केयर वाले, आपके प्री स्कूल वाले आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू ईवाईएफएस, दे नीड टू अंडरस्टैंड आपका बच्चा, सबसे पहले तो एज पूछी जाती है, तो एज के अकॉर्डिंग आपका बच्चा क्या क्या कर सकता है। ओके, लाइक इफ ही इज 2.5 इयर्स ओल्ड, क्या वो समझता है कि उसको ड्रेस चेंज करना है, क्या वो समझता है कि उसको ब्रशिंग करना है मॉर्निंग में, या उसको या कुछ भी पॉटी ट्रेन है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट योर डे केयर पर्सन शुड आस्क टू यू एज अ पेरेंट। Okay, then they need to ask you what kind of help your child need from adults, आप उसको कैसे हेल्प करते हो, एंड व्हाट सपोर्ट यू नीड फ्रॉम द योर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, उसको क्या क्या करना चाहिए बच्चे को और चीजें एनेबल या सीखने में। सो दिस आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस एवरी डे केयर पर्सन शुड आस्क व्हेन अ पेरेंट विजिट्स अ डे केयर। ओके, सो ईवाईएफएस में का जो थीम है, इट फॉलोज इमर्जेंट करिकुलम। यहाँ पे भी अगेन कोई रिजिड करिकुलम नहीं है, ये बेस्ड होता है तीन चीजों पे। फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, प्लानिंग। तो मेरे डे केयर में या मेरा कोई भी सेटअप है, वेदर आई एम डूइंग होम स्कूलिंग और आई एम रनिंग अ डे केयर, फर्स्ट शुड बी ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना है, जैसे पेरेंट जब आता है एडमिशन के लिए तो हमें एक इंफॉर्मेशन लेना है पेरेंट्स से अबाउट द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा नया है हमारे सिस्टम में एंड वी डोंट नो अबाउट द किड। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन एक डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चे, जैसे लास्ट पॉइंट्स वी डिस्कस, everything you need to write it down, and as a early childhood expert or educator आपको उसको सुनना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू नोट इट डाउन। एंड आपको फिर जैसे आप ऑब्जर्वेशन करने लगते हो, बच्चे को 10 दिन हो गए डे केयर में, 15 दिन हो गए, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन का नोट करना है कि यू हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दीज थिंग्स इन द चाइल्ड। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपको उसका असेसमेंट करना है। ओके, एनालाइजिंग द ऑब्जर्वेशन, और एनालाइजिंग द ऑब्जर्वेशन के बाद ही आपको उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं, या जहाँ पे करिकुलम पार्ट विल कम। ओके, सो ये तीन चीजें ईवाईएफएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड प्लानिंग। ओके, सो ये तीन चीजें पे ही ईवाईएफएस बेस्ड है, या इस पे ही आपका करिकुलम जो आप डिजाइन करेंगे इसके ऊपर ही बेस्ड रहेगा, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड प्लानिंग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ईवाईएफएस व्हाट आर द एरियाज ऑफ लर्निंग। ओके, जैसे हमारा जो ब्राइट करिकुलम है उसमें भी हमने कैटेगरी वाइज बना के रखा हुआ है, जिसको हम डेवलपमेंटल डोमेन्स बोलते हैं। सो व्हेनेवर वी थिंक ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, हमें सबसे पहले हमारे माइंड में ये रखना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर डोमेन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर द एरियाज ऑफ लर्निंग, इट इज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में आपकी ग्रॉस स्किल्स आ जाते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स आते हैं, personal, social and emotional development, we have literacy, we have mathematics, we have expressive art and design and understanding the world. तो जब भी आप एक बच्चे के साथ काम करते हैं between 0 to 5 years of age, आपको ये जो डोमेन्स हैं इनको ध्यान में रख के ही आपके बच्चे की प्रोग्रेस को सोचना है। एरियाज इनको हम बोलते हैं। सो ईवाईएफएस का अभी 2021 में फिर से रिवाइज होके आया है फ्रेमवर्क। सो उसमें क्या उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं टीचर्स के लिए, डे केयर्स के लिए, या जो भी एसोसिएटेड विद द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो उनको उनके अकॉर्डिंग, ईवाईएफएस के अकॉर्डिंग जो भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए हेल्प हो और जहाँ पे बच्चा अच्छे से सीख सके। ओके, और यहाँ पे प्राइम फोकस इज
ऑन चाइल्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस बच्चे का होना चाहिए. ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स फ्रॉम EYFS. ओके, सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है EYFS के, वो क्या है कि हर एक बच्चा यूनिक होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई EYFS की जब हम फॉलो करते हैं तो वी डिजाइन एन इमर्जेंट करिकुलम. सो बिकॉज हर एक बच्चे का अपना एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होगा, हर एक उसके अपने खुद के इंटरेस्ट होंगे, खुद का एक पर्सनैलिटी होगा. सो दैट्स व्हाई वी डोंट फॉलो द रिजिड करिकुलम हियर, वी फॉलो द इमर्जेंट करिकुलम. तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जब हमारा उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, वेदर इट इज विद द पेरेंट और विद द टीचर. एंड सबसे बेस्ट वो लर्न करते हैं एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल या टीचिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता कि आप बच्चों को बिठा के उसको बोल रहे हो कि राइट करो या उसको प्लेंटी ऑफ वर्कशीट्स दे रहे हो. तो ये वैसे नहीं होता है. यहाँ EYFS, मॉन्टेसरी और आपका रिगियो इमिलियो अप्रोच, इन तीनों ही अप्रोचेस में फोकस किया जाता है चाइल्ड लेड प्रोजेक्ट्स पे. चाइल्ड को ही वो प्रोजेक्ट्स को लीड करना है. ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या, जैसे हमने डिस्कस किया, 7 एरियाज ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दोस एरियाज. अब इसमें क्या होता है, जैसे जो 7 एरियाज हमने जो देखे अभी पीछे, दीज 7 एरियाज. ओके, इन 7 एरियाज में भी EYFS ने क्या किया है, उन्होंने डिवाइड किया है कि 3 जो है वो बहुत ही कोर और प्राइम एरियाज है जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है. जैसे क्या क्या है वो, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. ये 3 एरियाज को उन्होंने प्राइम एरियाज में डिवाइड किया है. सबसे पहले जैसे है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, तो हमें क्या करना है, एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना है. एंड उनको जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज वी कैन डू, हम उनके साथ बात कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग है, बुक्स हैं, रोल प्ले है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपिंग अ लैंग्वेज इन द चाइल्ड. सो इस एरिया में हमें फोकस करना है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी कैन प्रोवाइड बेस्ड on their language and developmental milestone. Physical development में क्या होता है, हमारे gross and fine motor skills होते हैं. So gross and fine motor skill जो होते हैं वो कैसे develop हो सकते हैं, हमें उनको कुछ sensory activities देनी है, hand eye coordination जहाँ पे उनका अच्छा हो, उनको positional awareness का idea हो, spatial awareness का idea हो कि इन सबसे क्या मतलब है कि जैसे बच्चे हमारे पास कुछ टॉयज होते हैं फिक्सिंग टॉयज, तो उनको उस स्पेस पे उसको फिक्स करना है टॉय को, तो थ्रू दैट दे गेट द स्पेशल अवेयरनेस कि ये पर्टिकुलर इस चीज इस जगह पे आएगी या नहीं आएगी. सो दीज ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज हेल्प इन द ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल. फाइन मोटर स्किल क्या होते हैं, जो जहाँ पे हमारे हैंड्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. ग्रॉस मतलब उनका ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट जो है उसमें हम उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. Then another important thing is personal, social and emotional development. इसमें हमें कैसा environment देना, एक बहुत ही strong, warm and supportive relation बच्चे के साथ रखना है. उनको learn करना है, उनको teach करना है कि how to manage their emotion. एक उनका जैसे आजकल हम देखते हैं द सिनेरियो इज, जो भी हमारे टीनेज किड्स हैं, दे आर वेरी दे फील वेरी अनकंफर्टेबल समटाइम्स. उनके जो भी यू नो अबाउट देयर बॉडी, लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग गोइंग ऑन, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो हमें मेक श्योर करना है कि हम उनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे उनको एक पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ जो हो वो फील हो. हमें एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाना है. तो ये सब कैसे हो सकता है, जब हम as an adult we will show them the guidance, and as adult we model them like this is the correct way to handle and manage your emotions. So this is very important. अगर आपका baby रो रहा है तो you need to understand why that baby is crying. You need to understand whether this is a tantrum, the child is showing a tantrum, or it is some kind of frustration वो baby दिखा रहा है. Because kids are toddlers, are जो बच्चे छोटी एज के होते हैं 0 to 5, they are not able to express them through the words or any other way. So उनके पास एक ही तरीका होता है कि या तो वो एंगर में दिखाते हैं, या उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, या तो वो क्राई बहुत ज्यादा क्राई करते हैं. सो एज अ adult we need to understand what they need emotionally. तो ये
3 कोर प्राइम एरियाज हैं जिन पर वी शुड फोकस। देन अनदर स्पेसिफिक एरिया जो भी बाकी के एरियाज है, जैसे लिटरेसी है, मैथमेटिक्स है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड है, एक्सप्रेसिव आर्ट एंड डिजाइन है, दीज ऑल आर कॉल्ड द स्पेसिफिक एरियाज। जैसे लिटरेसी में उनके रीडिंग पे फोकस किया जाता है, एंड रीडिंग इट आल्सो हैज 2 कंपोनेंट्स, या तो हम रीडिंग करें जैसे बुक रीड कर रहे हैं उनके साथ, एंड दे हैव लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जैसे यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं उनसे एडल्ट, व्हेन वी टॉक टू द किड्स, या उनकी राइम्स है, उनकी पोइम्स है, देन सॉन्ग्स हैं, सो ऑल दिस हेल्प इन देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो जब हम छोटे, हमारा बेबी छोटा है, व्हेन ही इज फ्रॉम 0 to 6 months, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे से बात करें। तो आप अपने बच्चे के साथ जितना बात करेंगे उतना उनका लिटरेसी या लैंग्वेज बढ़ेगा। ओके, देन इन मैथमेटिक्स उनके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए हमारे पास मैनिपुलेटिव कॉर्नर्स घर में हमें सेट करने चाहिए, या डे केयर में भी सेट करने चाहिए, जहाँ पे हम उनको डिफरेंट ब्लॉक्स दे रहे हैं। देन स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम उनको ऐसे टॉयज आते हैं या ऐसे लर्निंग मटेरियल्स आते हैं जहाँ पे उनको वो टॉयज को उस पर्टिकुलर जगह पे फिक्स करना होता है। सो थ्रू दिस दे कैन अंडरस्टैंड द स्पेशल अरेंजमेंट। रीजनिंग स्किल ये बढ़ाने के लिए भी हमें जो स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए, पैटर्न, नंबर, स्पॉट कनेक्शन। सो दीज आर द एरियाज जिसके बेस्ड पे हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए, वेदर दे आर इन अ डे केयर सेटअप और वेदर दे आर इन अ होम स्कूल सेटअप। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों को समझना है कि उनका फिजिकल वर्ल्ड कैसा है, उनका कम्युनिटी कैसी है, उनका सराउंडिंग कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होम स्कूलिंग सेटअप में हो, तो आपके बच्चे को समझना है कि आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे बिहेवियर होता है सोसाइटी में, रिगार्डिंग एनीथिंग, इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर, इंटरेक्शन विद द पेट्स, इंटरेक्शन with the environment, कुछ भी हो सकता है। So they need to understand the world, whether it is their social, cultural, technological or ecological diverse world. Then expressive art and design, यहाँ पे जो होता है हम उनको एक enabling environment देते हैं जहाँ पे वो explore कर सके and play कर सके with a wide range of media material. सो इसके जो EYFS के एरियाज थे, आज की जो हमारा टॉपिक था वो EYFS का था, कि हमने EYFS को क्यों सिलेक्ट किया है हमारे ब्राइट करिकुलम के लिए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जैसे हमारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जो हमने हमारे ब्राइट करिकुलम में लिए हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हमने भी यही एरियाज जो हैं बच्चों के लिए हैं, कि ये 7 एरियाज, जिसमें 3 प्राइम एरिया एंड बाकी 4 आर स्पेसिफिक एरियाज, इसके बेस्ड ही हमें एक curriculum बनाना है, whether it is an emergent curriculum, whether you are creating an rigid curriculum. And another important thing जो हमने focus किया है यहाँ पे, हमने observation, assessment and planning. तो जब भी हमारा कोई भी पेरेंट हमारे पास आएगा, whether it is they are coming for home schooling or any daycare setup is coming to give back, हमारा एम जो रहेगा वो सबसे पहले रहेगा, हम बच्चों के साथ बैठ के, पेरेंट के साथ बैठ के बच्चे की ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चे को समझेंगे, and then we will do the assessment, and then accordingly we can do the planning. So this is how we are aim to design a bright curriculum for you, for your child, or for your daycare system also. So next video में I am going to talk about जो हम इंडिया में अभी रिसेंटली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का फ्रेमवर्क जो आया है, that is also somewhat similar. अप्रोचेज जो होती हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट द वे दे टीच एंड द वे इट वर्क्स आर इज लिटिल डिफरेंट। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमारे जो नेशनल जो भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की पॉलिसी या फ्रेमवर्क है वो किस तरह से काम कर रहा है, एंड हाउ वी विल इनकॉर्पोरेट ऑल दोज गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स इन अवर ब्राइट करिकुलम। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इस हमारे चैनल पे आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं जहां पे आपको एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच।